यह उनकी आत्मा में बसा हुआ था, लेकिन यह अत्यंत गुप्त था और इसे खोजना कठिन था। एक पल में निकोला के चेहरे के भाव कई बार बदल गए। उसने जटिल भाव से वान टेंग की ओर देखा। वह जानती थी कि वह जादू से ग्रसित है। अब वह इस आदमी का विरोध नहीं कर सकती थी। यह विडंबनापूर्ण था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपने कबीले की प्रतिभाशाली महिला होने के नाते वह इस पद्धति का उपयोग करके किसी के द्वारा जीत ली जाएगी। उसके होठों के किनारे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। दुनिया अप्रत्याशित थी। उसका अतीत का अहंकार इस आदमी के सामने पूरी तरह से चूर हो गया। निकोला को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। यकीन न होने का कोई मतलब नहीं था। विजेता सब कुछ ले जाता है। कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसे इस आदमी के प्रति थोड़ी भी जिज्ञासा क्यों नहीं रखनी चाहिए थी और उसे रात की बातचीत के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करना चाहिए था। देखो, उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये दर्दनाक था। निकोला बहुत आश्वस्त थी। उसने सोचा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वान टेंग से निपटने के लिए पर्याप्त थी। अब वह अपने कार्यों के परिणामों को भुगत रही थी। बेशक वह नहीं जानती थी कि वान टेंग ने उसे ही गिराने की योजना बनाई थी। इस समय निकोला की नजर फिर से वान टेंग पर पड़ी। उसने बेकाबू होकर उसे आंका। टेंग अपने मूल रूप में वापस आया तो वह चौंक गई। अन्यथा वह वान टेंग द्वारा मोहित नहीं होती, क्योंकि वह अचंभित थी। इस आदमी के साथ सचमुच कुछ गड़बड़ थी। वह कोई शैतानी कवच या अंधेरा प्रेत नहीं था। निकोला ने वान टेंग के शरीर को स्कैन किया और उसकी विशेषताओं के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की कि वह किस जाति से संबंधित है। उसके शरीर में मौजूद डार्क फॉर्स को नकली नहीं बनाया जा सकता था। ये बहुत मोटी थी और उसका रक्तवंश उसकी रक्तरेखा को दबाने में सक्षम था। इससे साबित होता है कि उसकी प्रतिभा कितनी शक्तिशाली थी। ऐसी स्थिति में किस जाति की प्रतिभा इस स्तर तक पहुंच सकेगी। डॉग। ओह हाँ, डेविल आर्मर रेस और मेरी करामाती संतुष्टि रेस की खुशबू। निकोला को अचानक वह खुशबू याद आ गई जो उसने सूंघी थी। खुशबू के कारण वह इस व्यक्ति के बारे में जानने को उत्सुक हो गई। इसके अलावा डेविल आर्मर रेस कवच जो अभी गायब हो गया है। जैसे ही उसने कुछ सोचा, उसकी आंखें चमक उठी। यह एक चरम क्षमता थी, या यूं कहें कि परिवर्तन की क्षमता। बैंगनी बालों को देखकर अचानक उसके मन में एक शक्तिशाली जाति का नाम उभर आया। पाताल लोक की देव जाति। क्या यह नेदर गॉड रेस का सदस्य था? उसके दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या यह आदमी सचमुच डार्क गॉड रेस का रहस्यमय सदस्य था? यहाँ तक कि अंधेरे प्रेत की सैकड़ों जातियों में से नेदर गॉड रेस एक रहस्यमय और शक्तिशाली उपस्थिति थी। उन्हें डकलैंड की कुलीन माना जाता था। वह अपने अनुमान से चौंक गई। वह हैरानी से वान टेंग को देखने लगी। हालांकि बहुत उत्सुक थी कि यह आदमी इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसके आसपास की उत्पत्ति की आभा बेहद कमजोर थी। वह खून से लथपथ था और काफी दुखी दिख रहा था। डॉग। वह घायल हो गया है। यह एक गंभीर चोट है। उसका मुंह क्षतिग्रस्त हो गया है। निकोला की निगाहें झिलमिला उठी। उसने अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। स्वूश। इस समय वान टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और उदासीनता से उसे देखा। डॉग। तुम। निकोला डर के मारे उछल पड़ी। जब उसने वान टेंग को देखा तो उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी जो अनुमान लगाया था। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर सावधानी से पूछा, सर, क्या आप नेदर गॉड रेस से हैं? वान टेंग दंग रह गया। उसने अपनी वर्तमान स्थिति पर नजर डाली और थोड़ा अजीब महसूस किया। क्या यह महिला बहुत ज्यादा सोच रही थी? लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष के घबराए हुए चेहरे को देखा तो उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसने शांत भाव से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? किसी कारणवश जब उसने वान टेंग को यह स्वीकार करते सुना तो उसने राहत की सांस ली। ये स्वीकार करना कठिन नहीं था कि वह एक अधोलोक देवता द्वारा जीत ली गई थी। सुबह जब हम लोग अखाड़े में द्वंद्व युद्ध कर रहे थे तो मुझे तुम पर अपने कबीले की खुशबू महसूस हुई। तुम जरूर हमारे कबीले की नकल कर रहे होगे। सबसे पहले मैंने आपको आमंत्रित किया क्योंकि मैं इस मामले के बारे में उत्सुक था। मुझे केवल तभी समझ में आया जब मैंने आपको शैतान कवच दौड़ से अपने मूल राज्य में लौटते देखा। निकोला ने उत्तर देने से पहले कुछ देर तक विचार किया। वान टेंग को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कारण से दूसरा पक्ष उसे एक अंधकार में भूत समझेगा। लेकिन ध्यान से सोचे तो नेदर गॉड की शारीरिक प्रतिभा के साथ उसके लिए नेदर गॉड रेस के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वेश बदलना सामान्य बात थी, है ना? उनकी नई पहचान सामने आए। हेनी ट्रांसलेशंस। उनकी नई पहचान सामने आए। सवाल यह था कि वह अपना नाम क्या रखे। उसे सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में हुई लड़ाई याद आ गई। रसातल के तल पर सील तोड़ने वाले काले भूत ने खुद को ही कहा थियांग। वान टेंग ने अपनी नजरें बदल ली और एक योजना बनाई। चूंकि वह अपना नाम रखने जा रहा था, इसलिए उसे एक प्रभावशाली नाम चुनना चाहिए था। किसी भी तरह से यह नकली था। अगर कोई उसे मारना भी चाहे तो वे केवल उसका उपनाम ही जानेंगे। इसका वान टेंग से कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? निकोला को और भी यकीन हो गया कि वान टेंग नेदर गॉड रेस से है। जब उसने सावधानी से पूछा तो उसकी आंखें चमक उठी। डॉग। मिन तियान। वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। यह वह नाम था जो उसने अभी सोचा था। चूंकि उस काले प्रेत का नाम ही था तियान, वह उसे मिन तियान कहेंगे। नेदर गॉड रेस से मिन तियान दबंग लग रहा था। उसे लगा कि वह ही से ज्यादा शक्तिशाली है। तियान। डॉग। डॉग। मिन तियान। निकोल ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और पूछा, सर, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? वह समझ सकती थी कि दूसरे पक्ष ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। इस शैतानी कवच वाले काले भूत ने शुरू से ही खुद को शैतानी कवच वाले काले भूत के रूप में छिपा रखा था। फिर उसने उस पर हमला किया और उसके शरीर पर चोटें। उसके इरादे का अनुमान लगाना कठिन नहीं था। वान टेंग थोड़ा हैरान था। यह महिला डार्क प्रेत जल्दी से बदल गई। क्या नेदर गॉड रेस की पहचान इतनी उपयोगी थी? हालांकि ये वही था जो वह चाहता था। उसने पूछा, मुझे रकलैंड के पहले स्तर पर जाने की जरूरत है। क्या आपके पास कोई रास्ता है?
डकलैंड के पहले स्तर पर निकोला दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कारण होगा। डकलैंड के पहले स्तर पर जाना चाहती थी तो उसे अपने पीछे की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यह आसान नहीं था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सर मिंगटियान का मकसद क्या था। डकलैंड के पहले स्तर में जय था। नीचे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसे आकर्षित कर सके, है ना? डॉग, क्यों, कोई समस्या है क्या? वान टेंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या ककस ने नहीं कहा था कि उसके पास एक रास्ता है? अब वह थोड़ी अविश्वसनीय लग रही थी। डॉग, ये थोड़ा मुश्किल है। अपनी क्षमता के साथ यदि आप डकलैंड के पहले स्तर पर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से नीचे संतुलन को बाधित करेंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे उच्च अधिकारी नहीं देखना चाहते हैं, निकोला ने जल्दी से समझाया। जब उसने वान टेंग की नाखुशी देखी तो उसका दिल धड़क उठा। वान टेंग ने पूछा, अगर हम संतुलन बिगाड़ेंगे तो क्या होगा? ये पहली बार नहीं था जब उसने ये सुना था। वह उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सका। डॉग, अगर वह इंसानों की दुनिया में होता तो उसे किसी निम्न श्रेणी के ग्रह पर जाने से भी नहीं रोका जाता। वहां के मूल निवासी उसे भगवान की तरह मानते। डकलैंड में इतनी सारी समस्याएं क्यों थी? वह निम्न श्रेणी की दुनिया में क्यों नहीं जा सकता था? डकलैंड के पहले स्तर के बारे में कुछ खास था। टेन के मन में कई सवाल कौन थे। अंत में उसने निकोला की ओर देखा, उसे जवाब पाने की उम्मीद में। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि इससे बहुत हंगामा मचेगा, इसलिए इसे मना किया गया है। निकोला ने सिर हिलाया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं नीचे नहीं जा सकता? वान टेन ने जब ये शब्द सुने तो वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। उसकी भौहें और गहरी हो गई। डॉग, एक रास्ता है। निकोला हिचकिचाए। डॉग, बोलो। वान टेन ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। क्या यह महिला अपनी बात एक बार में पूरी नहीं कर सकती थी? निकोला ने कहा, आपको अपनी योग्यता को सील करने की जरूरत है। जब आप डकलैंड के पहले स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको इसका कुछ भी खुलासा नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, मेरी योग्यता को सील कर दो। वान टेन दंग रह गया। उसने पूछा, क्या मुझे ये काम दूसरों से करवाना होगा? डॉग, हाँ, उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करेंगे कि कुछ भी गलत ना हो। निकोला ने सिर हिलाया। डॉग, उच्च स्तरीय शैतान सम्राट। वान टेन गहरी सोच में था। अगर यह सिर्फ उच्च स्तरीय शैतान सम्राट कौशल होता तो वह इसे कभी भी तोड़ सकता था। आखिरकार वह एक दिव्य स्तर का रूल मास्टर था। वह अपनी सुरक्षा दूसरे लोगों के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था, लेकिन जब तक उसके तुरुप के पत्ते उपयोगी थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। सर, क्या आप अभी भी जाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं आसपास पूछ सकती हूँ, निकोला ने कहा। डॉग, आगे बढ़ो। वान टेन ने सिर हिलाया। ठीक है, निकोला ने खड़े होकर जवाब दिया। मौन। वान टेन ने नग्न महिला काली प्रेत को देखा और महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। वह अजीब तरह से खांसने लगा। जल्दी करो और अपने कपड़े पहनो, यह अनुचित है। डॉग, डॉग, सर, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? निकोला ने उसकी ओर मोहक दृष्टि से देखा और मुस्कुरा दी। डॉग, औरत, तुम आग से खेल रही हो, वान टेन ने शांति से कहा। डॉग, मैं आग को और तेज जला सकती हूँ। निकोला वान टेन की बाहों में गिर गई और मोहक ढंग से मुस्कुराए। डॉग, वास्तव में आप मेरी रिक्तरेखा चाहते हैं? वान टेन ने अपनी थोड़ी उठाई और कहा। निकोला, ठीक है, जल्दी करो और अपना काम करो। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मुझे तुम्हारे लिए अपना कुछ खून छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। वान टेन ने उसकी छाती थपथपाई और उससे आगाह किया। ठीक है। निकोला वान टेन के शरीर से उठी और जमीन पर पड़ी लंबी ड्रेस उठाए। उसने उसे पहना और बाहर चली गई। डॉग, ये राक्षस। वान टेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह लगभग लालच में आ गया था। सौभाग्य से उसकी मानसिकता मजबूत थी। डॉग, वान टेन, आप अधिक से अधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं। राउंड बॉल की आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या पता, मैं महत्वपूर्ण मामलों के लिए खुद को बलिदान कर रहा हूँ, वान टेन ने सही कहा। गोल गेंद, ओमेगा ओमेगा। यह आदमी बहुत बेशर्म था, जैसी कि आपसे उम्मीद थी। आप ऐसी बेशर्म बातें कैसे कह सकते हैं? ओह ठीक है, वेरा अभी भी बाहर है। वान टेन को अचानक एक गरीब नौकर की याद आई। उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और कमरे से गायब हो गया। कुछ देर बाद वेरा आश्चर्यचकित होकर वान टेन के पीछे पीछे चाम हाउस में चली गई। वे तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे में पहुंचे। रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं रोका। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले ही गार्ड को सूचित कर दिया था। सर, क्या हो रहा है? वेरा ने धीरे से पूछा। ये साहब चुपके से अंदर घुसे और आधे घंटे से भी कम समय में बाहर निकल गए। फिर वे उसे वापस अंदर ले आए। यदि कभी कभी उसे एक या दो गार्ड दिखाई नहीं देते तो उसे संदेह हो जाता था कि वे सो रहे हैं। लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं था। मुख्य मुद्दा था वान टेन की उपस्थिति। वह शैतान कवच जाति से था। वह ऐसा कैसे बन गया? उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाए। डॉग, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो, वान टेन ने शांति से उत्तर दिया। डॉग, ओह टिल्ड। वेरा ने दांत पीसकर सिर हिलाया। वान टेन द्वारा वेरा को चाम हाउस में लाने के बाद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और आराम करने के लिए पैरों पर पैर रखकर बैठ गया। डॉग, इससे पहले अपनी स्वर्गीय आत्मा का उपयोग करने के लिए उसे कई शारीरिक शक्तियों का उपयोग करना पड़ा था। ये शक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर थी, जिससे उसके मूल को फिर से नुकसान पहुंचा। की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति, जिसे उसने कुछ अंधेरे प्रेतों को मारने के बाद अवशोषित किया था, फिर से इस्तेमाल किया गया था। ये पहले जैसा हो गया था। ये स्थिति बहुत परेशान करने वाली थी। सामान्यतः यदि वह एक अधिक शारीरिक क्षमताओं को सक्रिय भी कर ले तो भी उसकी कोई मूल विशेषता नहीं खोएगी। सांस। वान टेन ने आह भरी। वह सहाय महसूस कर रहा था, लेकिन ये सार्थक होगा यदि वह सफलतापूर्वक डकलैंड के प्रथम स्तर तक पहुंच सके। ओह ठीक है, मैं निकोला से पूछना भूल गया। ये डकलैंड का कौन सा स्तर है? वान टेन को अचानक याद आया और उसने अपना सिर हिलाया। डॉग, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया।
निकोला मुस्कुराए। उसने एक टोकन प्रस्तुत किया जैसे कि वह क्रेडिट मांग रही हो। यह मेरे कबीले के एक पूर्वज का टोकन है। यदि आप इस टोकन को शहर के स्वामी के पास लाते हैं तो वह आपके मन को सील कर देगा और टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय कर देगा। फिर से वान टेन के सामने आए। सर डॉग, कैसे हुआ? पूछते ही वान टेन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। डॉग, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। निकोला मुस्कुराए। उसने एक टोकन प्रस्तुत किया जैसे कि वह क्रेडिट मांग रही हो। यह मेरे कबीले के एक पूर्वज का टोकन है। यदि आप इस टोकन को शहर के स्वामी के पास लाते हैं तो वह आपके मन को सील कर देगा और टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय कर देगा। मुझे नगर स्वामी से मिलना है। वान टेन ने पूछा। डॉग डॉग, बेशक, शहर का स्वामी इस क्षेत्र को डाकलन के पहले स्तर से जोड़ने वाले टेलीपोर्टेशन सरणी का प्रभारी है। निकोला ने कहा। मेरे पूर्वज के सहमत होने से पहले मैंने बहुत देर तक विनती की। डॉग, बुरा नहीं है। वान टेन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है। उसने उसे निराश नहीं किया। डॉग डॉग, सर क्या आप अब जाना चाहते हैं? निकोला ने पूछा। चलो चले। वान टेन ने सिर हिलाया। वह अच्छी हालत में नहीं था। चूंकि उम्मीद थी इसलिए बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। फिर वह निकोला के पीछे पीछे जागीर तक गया और प्रसिद्ध नगर स्वामी से मिलने की तैयारी करने लगा। सिटी लॉर्ड निवास। रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था करी थी। शैतानी कवच पहने हुए काले भूत प्रेत अपनी चौकियों पर खड़े थे, मानो वे काले कवच में मूर्तियां पहने हुए हो। वे हिलते डुलते नहीं थे और असाधारण रूप से ठंडे और सख्त दिख रहे थे। वान टेन को एहसास हुआ कि शहर के राजा का निवास सरल नहीं था। उसके चारों ओर एक अजीब और बुरी आभा थी। दूर से देखने पर यह एक विशालकाय जानवर की तरह लग रहा था जो पेड़ के बल लेटा हुआ था। वहां जरूर कई शक्तिशाली योद्धा छिपे होंगे। अगर ऐसा न होता तो उसे यह एहसास नहीं होता। ध्यान रहे, वान टेन के मार्शल आर्ट और भावना के स्तर पर वह ऐसा महसूस नहीं करेगा जब तक कि कोई खतरा न हो। शहर के स्वामी का निवास एक था। जब वह पहली बार ब्लैक आर्मर सिटी में आया था तो उसने दूर से ही ऊंचे और राजसी शहर के स्वामी के निवास को देखा था। उस समय उसके मन में इतनी प्रबल भावना नहीं थी। अब जब वह प्रवेश करने वाला था तो उसे खतरे का एहसास हुआ। वान टेन सतर्क रहा। साथ ही उसे सौभाग्यशाली भी लगा कि उसने इस जगह पर कोई परेशानी नहीं खड़ी की। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत खतरनाक होता। अपनी वर्तमान स्थिति में यदि उसने यहाँ के शक्तिशाली प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया तो उसके पास बच निकलने का कोई मौका नहीं होगा। वान टेन और निकोला एक चौड़े रास्ते से चलते हुए शहर के मध्य में स्थित महल की ओर बढ़े। जैसे ही वह महल में पहुंचा, एक आकृति महल से बाहर निकली। डॉग, निकोला, यह बस उसे देखकर दंग रह गया। वह उत्साह से मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मेरे पिता से मिलना चाहती हो? चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। दूसरों को कुछ गड़बड़ नजर न आए इसके लिए वान टेन ने निकोला को आगे चलने को कहा और खुद पीछे पीछे चलने को कहा। उसने पहले ही जस्टिन का वेश धारण कर लिया था। उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर अगर वह नर्क के देवता में बदल जाता तो ये बहुत ही स्पष्ट होता। क्या होगा अगर शहर के स्वामी ने उसकी जांच की? इसलिए कम प्रोफाइल रखना बेहतर था। डॉग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही शहर के सरदार से मुलाकात तय कर ली है। निकोला ने धीरे से मुस्कुराया। उसका लहजा दूर का था। गेब्स को उसकी ठंडक से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वह शहर के राजा के निवास में धृष्टता करने की हिम्मत नहीं कर सका। वैसे भी उसे अभी अभी उसकी सजा मिली थी। वह अपने आदमियों के साथ जाने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके पीछे वान टेन है। ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपनी लाल आंखों से वान टेन को घूर कर देखा। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? वान टेन ने जब दूसरे पक्ष को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया और शांति से पूछा, क्या शहर के मालिक ने मुझे आने से मना किया है? आप? गैबोस की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। कल उसने जिन लोगों को दूसरे दल का पीछा करने के लिए भेजा था वे सभी मर चुके थे। उसे आज सुबह ही पता चला, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह व्यक्ति अपराधी था। दूसरे पक्ष की धूर्तता उसकी अपेक्षा से अधिक थी। उसे लगा कि वह उसे खो चुका है और उसे फिर से पाना मुश्किल होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी फिर से उसके सामने आएगा। बहुत बढ़िया, तुमने स्वर्ग का रास्ता ठुकरा दिया और नर्क में घुस गए। गैबोस ने उपहास किया। युवा मास्टर जस्टिन अब मेरे मेहमान हैं। बेहतर होगा कि आप विनम्र रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शहर का राजा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। निकोला ने अचानक शांति से कहा। गैबोस ने निकोला को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। वान टेन और निकोला के बीच आगे पीछे देखते हुए उसकी नजरें टिमटिमा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वान टेन के लिए बोलेगी। उसे उसके चेहरे की भी परवाह नहीं थी। उसका लहजा सीधा और ठंडा था। उसके हृदय की गहराई से ईर्ष्या की तीव्र भावना उभरी। क्यों? जस्टिन निकोला का पक्ष कैसे प्राप्त करने में सफल हुआ? वान टेन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ईर्ष्या ने लोगों को पूरी तरह बदल दिया। गैबोस को इतनी ईर्ष्या हुई कि वह लगभग अपना आकार खो बैठा। चलो चले। वान टेन इसकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। ठीक है। निकोला ने आज्ञाकारी ढंग से वान टेन की ओर सिर हिलाया और उसे महल में ले आए। गैबोस गुस्से से कांप उठा। उसे लगा कि उसका खून उसके सिर तक चढ़ गया है। निकोला ने उसे अनदेखा किया, लेकिन वह जस्टिन के प्रति बेहद विनम्र थी। डॉग, ये तीव्र विरोधाभास असहनीय था। वह लगभग मौके पर ही फट गया। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सब क्या करने की योजना बना रहे हैं। गैबोस की आंखें चमक उठी। वह मुड़ा और वान टेन के पीछे महल में चला गया। निकोला और वान टेन महल के प्रवेश द्वार पर आए और टोकन निकाला। उसने कहा, करामाती संतुष्टि दौर से निकोला शहर के स्वामी से मिलने के लिए यहाँ है। कृपया उसे सूचित करें। वान टेन ने अपने सामने 30 मीटर ऊंचे काले दरवाजे को देखा। उस पर लगे काले रंग के निशान एक अजीब सी काली शक्ति दे रहे थे। यह सहज था। ये प्राचीन काले रून थे। उसकी आंखें चमक उठी और उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया।
वान टेन को एबिस प्राचीन युद्ध वाहन और डाक यंत्र प्राप्त हुआ, इसलिए उसके पास प्रासंगिक प्राचीन डाक थे। वैसे भी सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में लड़ाई के दौरान उन्हें बड़ी संख्या में प्राचीन डाक भी प्राप्त हुए थे। एबिस प्राचीन युद्ध वाहन और डाक यंत्र दोनों ही प्राचीन डाक से ढके हुए थे। वान टेन को एबिस प्राचीन युद्ध वाहन और डाक यंत्र प्राप्त हुआ, इसलिए उसके पास प्रासंगिक प्राचीन डाक थे। उसके सामने के दरवाजे पर अंकित रून जटिल थे, लेकिन उनकी तुलना एबिस प्राचीन युद्ध वाहन और डाक यंत्र पर अंकित रूनों से नहीं की जा सकती थी। वान टेन शांत रहे, उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उन प्राचीन अंधेरे रूनों में कुछ सुरक्षात्मक क्षमता थी, इसलिए यह अजीब नहीं था। डॉग धमाका। इसी समय दरवाजा धीरे से खुला। निकोला वान टेन को अंदर ले आए। सामने एक लंबा गलियारा था। कुछ देर चलने के बाद उनके सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया, जो अंधेरे वातावरण से भरा हुआ था। बड़े हॉल के ठीक सामने उन दोनों के सामने एक सिंहासन था। उस सिंहासन पर शैतान कवच जाति का एक लंबा और विशाल व्यक्ति बैठा था। उसने एक शक्तिशाली काली आभा छोड़ी और उसके सिर के ऊपर एक काली चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि अंदर अंधकार की एक दुनिया है। डॉग नगरपालिका। निकोला ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। वह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकी। वान टेन ने अपना सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुकाया। उसे नाटक करना पड़ा जब उसे करना चाहिए था। हालांकि जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने सिंहासन के नीचे कुछ और आकृतियां देखी। वे शैतानी कवच पहने हुए काले भूत थे। उसने शैतान कवच के अंधेरे प्रेत में से एक को पहचान लिया। वह गैपस था, जो गाकस और गैबोस का 15वां भाई था। कैसा संयोग है, कल शैतानी कवच वाली काली प्रेतात्मा ने उसे अपने सामने न आने को कहा था। अब वे फिर से इसी तरह मिल रहे थे। वह सोच रहा था कि यह शैतानी कवच वाला काला प्रेत कैसा महसूस करेगा। वान टेन ने दूसरे पक्ष की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। गैपस ने वान टेन को भी देखा। उसने बिना कुछ कहे वान टेन की ओर ठंडी नजर से देखा। वान टेन ने शेष बची काली छायाओं को नहीं पहचाना। वह नहीं जानता था कि वे कौन थे, लेकिन चूंकि वे यहाँ दिखाई देने में सक्षम थे, इसलिए उनका कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि होना चाहिए। डकलैंड के पहले स्तर पर जा रहे हो, उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट डेविल आर्मर रेस ने सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। केवल एक, निकोला ने कहा, वह मेरा दोस्त है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इच्छा पूरी कर सकेंगे। गैपस की नजरें हल्की सी झपक गईं और उसने आश्चर्य से उन दोनों की ओर देखा। उसने उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और वह उसमें दिलचस्पी भी रखता था। दुर्भाग्य से आत्मा का काम करना उसकी विशेषता नहीं थी, इसलिए वह उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। हालांकि वह उस पर दबाव नहीं डाल सकता था या उसे आसानी से अपमानित नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल हार मान सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन, जिसकी उसे पहले कोई परवाह नहीं थी, निकोला का पक्ष जीतने में सफल हो जाएगा और उसकी मदद भी ले सकेगा। डकलैंड के पहले स्तर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। एक निकोला उसके पिता को उसे अंदर आने देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने अवश्य ही करामाती जाति से एक शक्तिशाली अंधेरे प्रेत को आमंत्रित किया होगा। इससे ये साबित हो गया कि जस्टिन के कौशल सरल नहीं थे। उनकी पहचान भी सरल नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि उससे गलती हुई हो? टेन को देखा जैसे वह कुछ देखना चाहता हो। डर। ओह! सिंहासन पर बैठे शैतान कवच जाति के काले भूत ने वान टेन को देखा और उसका आंकलन किया। तुम्हारे पास एक मजबूत अंधेरा आभा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैतान कवच जाति में तुम्हारे जैसी प्रतिभा होगी। मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वान टेन ने जवाब दिया, मैं अभी एकांतवास से बाहर आया हूँ। शैतान कवच दो अंधेरे प्रेत से इनकार नहीं किया। डर। पिताजी। तभी गैबोस बड़े हॉल के बाहर से अंदर आया। गैबोस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जस्ट ने ठंडे स्वर में पूछा। डर। मैं। गैबोस एक चूहे की तरह था जिसने एक बिल्ली को देखा। उसने डर के मारे गैबोस का अभिवादन किया। 15वां भाई, ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम जा सकते हो, गैबोस ने कहा। गैबोस की नजरें झपकने लगी। वह बोलना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। उसने शहर के सरदार की तरफ देखा। बताओ क्या बात है? नगर के राजा ने शांति से पूछा। डर। पिताजी, इस व्यक्ति की पहचान अज्ञात है। जब मैं गकस के साथ था तो मैंने अनुमान लगाया कि वह आपके करीब आने के लिए गकस का उपयोग करना चाहता था। अब, गैबोस ने दांत पीसते हुए कहा। गैबोस ने पलकें झपकाई। उसने नहीं सोचा था कि गैबोस सबके सामने ऐसा कहेगा। उसने पहले भी यही सोचा था, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। अब जबकि एन्चेंटिंग सेटिस्फैक्शन रेस ने उसके लिए आवाज उठाई थी, तो वह कुछ नहीं कहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बेवकूफ वही कहेगा जो वह कहना चाहता था। दिलचस्प है, वे उसका परीक्षण करने के बाद ही जान पाएंगे कि क्या उसका कोई गुप्त उद्देश्य था। वान टेन ने भौहें सिकोड़ी। ये गैबोस वाकई पागल कुत्ता था। वह लगातार उसका पीछा कर रहा था। कितना परेशान करने वाला था। अगर उसे मौका मिले तो वह इस आदमी को मार डालेगा। गैबोस ने वान टेन को उपहास भरी निगाह से देखा। चाहे आपका उद्देश्य कुछ भी हो, आप सफल नहीं होंगे। नगर के राजा ने गैबोस की ओर देखा और फिर मुड़कर वान टेन की ओर देखा। उसने फिर से अपना मुंह खोला और पूछा, क्या मेरे बेटे ने जो कहा वह सच है? डर। कुछ हद तक, वान टेन ने शांति से उत्तर दिया। मैंने शहर के बाहर गकस को बचाया। उसने मुझे शहर में आमंत्रित किया, इसलिए मैं प्रवाह के साथ चला गया और पूछा कि क्या मुझे डकलैंड के पहले स्तर पर जाने का मौका मिला है। दुर्भाग्य से उसके पास अधिकार नहीं है, इसलिए मैं निकोला की तलाश में आया हूँ। डर। मुझे आश्चर्य है कि क्या नगर स्वामी इस उत्तर से संतुष्ट है। कौन जानता है कि क्या तुम ही हो जिसकी वजह से गकस खतरे में है। वह थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन वह अभी भी मेरे पिता का बेटा और मेरा भाई है। वह इतनी आसानी से किसी जानवर द्वारा नहीं मारा जाएगा। गैबोस ने उपहास किया। डर। हम्फ। वान टेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वह चुप रहा। ये शैतानी कवच वाला काला भूत उसके खिलाफ जाने के लिए दृढ़ था। वह जो कुछ भी कहता उसका खंडन करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता।
उसके जैसे किसी व्यक्ति से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। अन्य शैतान कवच वाले अंधेरे प्रेत वांग टेन को उपहासपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें यह मामला दिलचस्प लगा। डॉग, वास्तव में आपका विवेक दोषी है, आप खंडन नहीं कर सकते। गैबोस को और भी अधिक उत्तेजना हुई जब उसने वांग टेन की अवाकता देखी। डॉग, शहर के स्वामी, निकोला ने अपना मुंह खोला और ठंडी आवाज में कहा, यह मेरे पूर्वज की निशानी है। मैंने उन्हें पहले ही इस बारे में बता दिया है। अगर आपको लगता है कि यह टेलीपोर्टेशन सनी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मैं अपने दोस्त को ले जाऊंगी। ये सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी निगाहें चमक उठी। गैबोस ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसने आश्चर्य से निकोला की ओर देखा। दूसरी पार्टी जस्टिन के लिए उसके पिता के खिलाफ जा रही थी। यह ऐसी बात थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। पहले तो वह अपने पिता की शक्ति का उपयोग करके जस्टिन को खाली हाथ लौटना चाहता था ताकि वह उसे मारने का मौका पा सके। अप्रत्याशित रूप से निकोला ने स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया और सीधे तौर पर खंडन कर दिया। क्या किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह उचित था? क्या निकोला को अपने पिता को नाराज करने का डर नहीं था? गैबोस दंग रह गया। दूसरे शैतानी कवच वाले अंधेरे भूत निकोला और वांग टेन को आश्चर्य से देख रहे थे। उनका रिश्ता क्या था? निकोला जस्टिन के लिए ऐसा करने को क्यों तैयार थी? डॉग, हाँ, सिंहासन से हंसी की एक गड़गड़ाहट आए। शहर के स्वामी ने कहा, मैं बस पूछ रहा था, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। चूंकि आप डकलैंड के पहले स्तर पर जा रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे आओ। डॉग, पिताजी। गैबोस का चेहरा बदल गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे एक सख्त और ठंडी नजर मिली। उसने अपने होठों के किनारे से शब्दों को निगल लिया। गैबोस ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाना चाहा। मूर्ख छोटा भाई, चूंकि उनके पिता ने पहले ही फैसला कर लिया था, इसलिए उन्हें अब और चालाकी नहीं करनी चाहिए। ये सोचना बेवकूफी थी कि वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये भाई उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वांग टेन और निकोला ने एक दूसरे को देखा और नगर के स्वामी का पीछा किया। गैबोस और अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए। बड़े हॉल से गुजरने के बाद वे एक भयावह और अंधेरे गलियारे में चले गए और पीछे की ओर एक बड़े हॉल की ओर बढ़ गए। डकलैंड के पहले स्तर पर जाने का आपका उद्देश्य क्या है? नगर के स्वामी ने सहजता से पूछा। मुझे मेरे बड़ों ने कुछ करने का काम सौंपा था। जहां तक बात है, ये बताना मेरे लिए असुविधाजनक है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे, वांग टेन ने शांत भाव से तीखी नजर से कहा। डॉग, ये ठीक है। लंबा और भव्य शहर का स्वामी आगे चला गया और अपना हाथ हिलाया। कभी कभी अलग अलग उद्देश्यों के साथ डकलैंड की ओर जाने वाले लोग होंगे। मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ। मैं इसकी तह तक नहीं जाना चाहता। जब तक आप नीचे ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे, तब तक कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। डॉग, हालांकि यदि आप निचले क्षेत्र के सामान्य संचालन को प्रभावित करते हैं, तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बेशक करामाती संतुष्टि रेस भी आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगी। उसका स्वर सार्थक हो गया। मैं समझ गया। वांग टेन का दिल धड़क उठा। उसने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह जो करना चाहता था वह बेहद खतरनाक था। उसे एक अचूक योजना के बारे में सोचना था। शहर के राजा के शब्दों से यह कहना मुश्किल नहीं था कि अगर वह निचले क्षेत्र में कोई बड़ा हंगामा मचाता है, तो उसे तुरंत खोज लिया जाएगा। उस समय शक्तिशाली अंधेरे भूत काम करेंगे। वह सोच रहा था कि उन शक्तिशाली योद्धाओं को आने में कितना समय लगेगा। ये बहुत अच्छा होगा यदि उसे सही समय पता हो। वांग टेन की आंखें चमक उठी। अपने अगले कदम की योजना पर विचार करते हुए उसके दिमाग में कई विचार आए। निकोला, हम किस मंजिल पर हैं? वांग टेन ने आवाज संचारण का उपयोग करके पूछा। चौथा स्तर। निकोला की नजर थोड़ी झपक गई। वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने आवाज के जरिए जवाब दिया, डॉग, ये केवल चौथा स्तर है। वांग टेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने फिर पूछा, क्या हर स्तर की रक्षा करने वाले शक्तिशाली अंधेरे भूत हैं? डॉग, हाँ। निकोला को पता था कि वांग टेन क्या पूछना चाहता था। उसने आगे कहा, पहले स्तर पर भी संरक्षक शैतान टाइटन्स है। डॉग, शैतान टाइटन्स। वांग टेन ने आंखें सिकोड़ ली। यह अप्रत्याशित था। ये तो बस पहला स्तर था, लेकिन संरक्षक शैतान थे। क्या ये राय का पहाड़ बनाना नहीं था? इस 9 स्तरीय डकलैंड में क्या रहस्य थे? अचानक अंधेरे देश पर एक रहस्यमय पर्दा सा छा गया। वांग टेन को और भी अधिक आश्चर्य और जिज्ञासा महसूस हुई। यहाँ थे। आगे से नगर के राजा की आवाज आए। वह अचानक एक बड़े पत्थर के दरवाजे के सामने रुक गया। ये पत्थर का दरवाजा वैसा ही था जैसा वांग टेन ने महल में प्रवेश करते समय देखा था। इस पर बने प्राचीन रून और भी जटिल और रहस्यमय थे। ये सिर्फ अंधेरे रून नहीं थे, अन्य प्रकार के रून भी थे। यह अंतरिक्ष की शक्ति है। वांग टेन की आंखें चमक उठी। वह आश्चर्यचकित था। यद्यपि उसने कुछ अनुमान लगाया था, फिर भी जब वह वहां पहुंचा तो अंतरिक्ष की शक्ति देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ तक कि दरवाजे के माध्यम से भी वह इसे महसूस कर सकता था। अचानक पत्थर के दरवाजे पर एक विशेषता बुलबुला दिखाई दिया। वांग टेन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और उन्हें उठा लिया। प्राचीन अंतरिक्ष रून .1 डॉग, प्राचीन अंतरिक्ष रून। वांग टेन बहुत खुश था। उसे इस लाभ की उम्मीद नहीं थी। उसने कई प्राचीन रून प्राप्त किए थे, जिनमें प्राचीन बिजली के रून और प्राचीन बर्फ के रून जैसे विशेष प्राचीन रून शामिल थे। हालांकि ये पहली बार था जब उसे एक प्राचीन अंतरिक्ष रून मिला था। यह एक सुखद आश्चर्य था। एक पल में जैसे ही विशेषता बुलबुला वांग टेन के दिमाग में विलीन हो गया, एक अजीब प्रतीक धीरे धीरे प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि इसमें अंतरिक्ष के नियम समाहित हैं। वांग टेन हैरान रह गया और एक अजीब ज्ञान प्रकट हुआ। प्राचीन अंतरिक्ष रून, ये सिर्फ एक प्रतीक था, लेकिन जब यह वांग टेन के दिमाग में आया तो उसे कुछ अजीब ज्ञान प्राप्त हुआ और अंतरिक्ष की शक्ति की गहरी समझ प्राप्त हुई। वांग टेन को अचानक इस रून को उकेरने की इच्छा हुई। हालांकि वहां बाहरी लोग मौजूद थे, इसलिए वह इसे अपने तक ही सीमित रख सका।
क्या हुआ? निकोला ने आश्चर्य से वान टेन की ओर देखा। उसे लगा कि वान टेन के साथ कुछ गड़बड़ है। डॉट। कुछ नहीं। वान टेन को होश आ गया। उसकी आंखों में अजीबोगरीब चिन्ह जल्दी से गायब हो गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि कोई उसकी आंखों में रून न देख सके। गेपस ने उसकी तरफ देखा और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि यह शैतानी कवच वाला काला भूत अजीब है, लेकिन वह ये नहीं बता पाया कि यह क्या है। जस्टिन की नजरें टिमटिमा रही थीं। कभी उसमें कड़वाहट भरी होती तो कभी ईर्ष्या। वह वान टेन और निकोला को ऐसे देखता रहा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। धमाका। नगर के राजा ने एक टोकन निकाला और उसे विशाल पत्थर के दरवाजे पर हिलाया। प्रकाश की एक किरण अंदर आए और दरवाजा खुल गया। वान टेन की आंखें चमक उठी। दरवाजे के पीछे से एक मोटी अंतरिक्ष शक्ति बाहर निकली। हालांकि यह कोमल और हाने रहती। मेरे पीछे अंदर आ जाओ, बाकी लोग बाहर इंतजार कर सकते हैं। नगर के स्वामी ने वान टेन की ओर देखा और कहा, डॉग। वान टेन ने निकोला की ओर देखा और सिर हिलाया। पिता, गैबोस अचानक चिल्लाया। उसने आवाज संचारण का उपयोग करके शहर के स्वामी से बात की। गैबोस को गौर से देखा और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, गैबोस और तुम भी आओगे। वान टेन की आंखें चमक उठी। उसने गैबोस और गैबोस की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। यह आदमी अभी भी परेशानी खड़ी करना चाहता था। ये बहुत परेशान करने वाला था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह शहर के सरदार के पीछे पीछे अंदर चला गया। अभी वह अंदर की स्थिति नहीं देख पा रहा था। अब जब वह दरवाजे से अंदर आया तो उसे पता चला कि यह एक विशाल हॉल था। चारों दीवारों पर कई जटिल रून उकेरे गए थे। वे रहस्यमय स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न की तरह दिखते थे, जिससे महान हॉल और भी अधिक दिव्य और असाधारण लग रहा था। हालांकि वहां अंधेरे रूनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए पवित्रता में परिवर्तन अजीब और असुविधाजनक हो गया। बड़े हॉल के चारों कोनों पर 4 विशाल पत्थर के खंभे खड़े थे। उन पर कई रून भी खुदे हुए थे। वे छत तक पहुंचे हुए थे। विशाल हॉल के मध्य में एक विशाल गोलाकार व्यवस्था थी। वान टेन की नजर तुरंत सरणी पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी। डॉग। इसके अलावा यह एक प्राचीन अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी थी। इसे देखने मात्र से ही लोगों को प्राचीनता का एक अवर्णनीय एहसास हुआ। फिर वहां एक अजीब अंतरिक्ष शक्ति थी। अंतरिक्ष की शक्ति अस्पष्ट थी क्योंकि सरणी सक्रिय नहीं थी। अगर वान टेन के पास अंतरिक्ष प्रतिभा नहीं होती तो वह इस पर ध्यान नहीं देता। जब वे बाहर थे तब भी ऐसा ही था। किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। केवल वान टेन को अंतरिक्ष की हल्की शक्ति का एहसास हुआ। दिलचस्प। वान टेन ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी निगाहें लगातार टिमटिमा रही थीं, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान किसी और चीज की ओर आकर्षित हुआ। विशेषता बुलबुले। महान हॉल में हर जगह विशेषता बुलबुले बिखरे हुए थे। वान टेन हैरान था। उन्हें लेने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और जमीन के ऊपर तैर रहे विशेष बुलबुले को उठा लिया। प्राचीन अंतरिक्ष रून 0.1। प्राचीन अंतरिक्ष रून 0.2। प्राचीन अंतरिक्ष रून 0.5। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी चौथा स्तर 0.100। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी चौथा स्तर 0.200। विशेषता बुलबुले वान टेन के दिमाग में विलीन हो गए और अजीब रूनों में बदल गए। ये रून उससे अलग थे जो उसे अभी मिले थे, लेकिन वे सभी अंतरिक्ष रून थे। उनमें अंतरिक्ष का ज्ञान समाहित था। वान टेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को प्रबुद्ध करना शुरू कर दिया। उसकी पलकों के नीचे उसकी आंखों में रून चमक रहे थे। कोई भी इसे नहीं देख सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे प्राचीन अंतरिक्ष रून होंगे। वान टेन बहुत खुश था। उसे लगा कि अंतरिक्ष शक्ति के बारे में उसकी समझ स्पष्ट हो गई है, जैसे कि खिड़की के कागज में छेद कर दिया गया हो। यह अनुभूति अद्भुत थी। इसे शब्दों में वर्णन करना कठिन था। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे अब अंतरिक्ष सरणी बनाएंगे तो आधे प्रयास से ही 2 गुना परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक कि अंतरिक्ष युद्ध तकनीकों और अंतरिक्ष ग्रंथों के बारे में उनकी समझ भी बढ़ गई। वान टेन ने गुण बोर्ड पर नजर डाली। गॉडस्लेयर स्वॉर्ड शास्त्र पर उसकी पकड़ बढ़ गई थी। यह अभी भी उसी स्तर पर था, लेकिन उसकी विशेषताएं बढ़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक समस्या पर भी गौर किया। अगर मैं अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके इन रूनों की रूपरेखा बना सकता हूं, तो ये भी एक प्रकार का आक्रमण होगा। वान टेन की आंखें चमक उठी जब उसने मन ही मन सोचा। उन्होंने इस विशेषता को तब देखा जब उन्हें प्राचीन बिजली के रन और प्राचीन बर्फ के रन प्राप्त हुए। हालांकि उसके पास सभी प्रकार की शक्तिशाली युद्ध तकनीकें थी, इसलिए उसने इन प्राचीन रूनों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि आज उसे जो प्राचीन अंतरिक्ष रून मिला वह अलग था। हर रून में अंतरिक्ष की अलग अलग विशेषताएं थी, जैसे काटना, कुंडलित होना, ठहराव, गति और बहुत कुछ। हर अंतरिक्ष रून की अपनी विशेष विशेषताएं थी। यह एक विशेष गुण था। वास्तव में प्राचीन बिजली के रून और प्राचीन बर्फ के रून की विशेषताएं समान थी, लेकिन वे अंतरिक्ष रून जितने शक्तिशाली नहीं थे। यही कारण था कि वान टेन ने अंतरिक्ष रूनों पर विशेष ध्यान दिया। इस तरह मैं और अधिक अंतरिक्ष कौशल प्राप्त कर सकता हूँ। वान टेन ने मन ही मन सोचा। टेन के दिमाग में एक और भी जटिल ज्ञान प्रकट हुआ। यह एक विशाल रून सरणी की रूपरेखा थी। डॉग। 9 दुनिया मिश्रित अंतरिक्ष सरणी। टेन की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसे इस सरणी के लिए विशेषता बुलबुले प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। ये प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी थी। ये स्पष्ट था कि यह कितना कीमती था। हालांकि वान टेन के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जटिल और रहस्यमय ज्ञान उसके दिमाग में पहले से ही फैलना शुरू हो गया था। उसका दिमाग फूलने लगा और दर्द होने लगा, और वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर पा रहा था। सरणी में रूनों का एक हिस्सा चमक उठा। पूरी सरणी की तुलना में ये थोड़ा छोटा था, लेकिन इसे वान टेन को इस सरणी की बुनियादी समझ हासिल करने में मदद मिली। डॉग। हॉन्फना। वान टेन को आत्मज्ञान हो गया था। वह बेकाबू होकर हॉन्फने लगा। ये 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी अद्भुत थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह 9 विश्व अंतरिक्ष मिश्रित सरणी का ही एक हिस्सा था।
9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी में 9 सरणियां थी। यह एक एकल सरणी नहीं थी। इसने डकलैंड के सभी 9 स्तरों में प्रवेश किया और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। ये सरणी उनमें से सिर्फ एक थी। इसके अलावा वानटेन को पूरी सरणी नहीं मिली। ये केवल एक अधूरी सरणी थी। वानटेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और विशेषता बोर्ड की ओर देखा। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी चौथा स्तर अमर स्तर अपूर्ण 1200/10,000 नींव डकलैंड के चौथे स्तर को संदर्भित करता है। एन्ना सरणी इसके अनुरूप है। वानटेन ने खुद से सोचा, अमर स्तर तक पहुंचने के लिए एक सरणी पर्याप्त है। ये शून्य धब्बा महान सरणी के बराबर है। यह आश्चर्यजनक है। वह आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि शून्य धब्बेदार महान सरणी काफी प्रभावशाली थी, लेकिन कुछ समय बाद वह एक और भी अधिक प्रभावशाली सरणी से मिला। यह अप्रत्याशित था। हालांकि इन दो विशेषताओं की तुलना नहीं की जा सकती थी। शून्य स्पेकल ग्रेट एरे विशेष परिस्थितियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसने कई विशेषता बुलबुले गिरा दिए। इससे उसे सीधे पूरी सरणी प्राप्त करने की अनुमति मिली। उसके लिए संपूर्ण 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। एक कारण ये था कि वहां 9 सरणियां थीं। वानटेन को एक सरणी से संपर्क करने में बहुत प्रयास करना पड़ा। दूसरा कारण इसकी विशिष्टता थी। 9 सरणियों का संयोजन पूर्ण 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणियां था। ये पहली बार था जब वानटेन ने ऐसी सरणी देखी थी। ये सभी 9 समूह शक्तिशाली अंधेरे भूतों द्वारा संरक्षित थे और वे अलग अलग स्थानों पर थे। उन्हें एक ही समय में नष्ट करना बेहद मुश्किल था। इस 9 स्तरीय डकलैंड में वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य है। वानटेन को अपने अनुमान पर और भी अधिक यकीन था। ये सब कुछ ही सेकंड में घटित हुआ। वानटेन को होश आया और उसने नगर के राजा और अन्य अंधेरे प्रेतों को देखा। डॉग आओ। शहर के स्वामी ने अपना मुंह खोला और कहा, आपके आने से पहले निकोला को आपको बताना चाहिए था कि यदि आप डकलैंड के पहले स्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्र को सील करना होगा। वानटेन ने सिर हिलाया। मैं ये करूंगा। शहर के स्वामी ने धीरे से कहा, डकलैंड का पहला स्तर शैतान स्वामी के स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अब तुम्हारी योग्यता को शैतान स्वामी के स्तर तक सील कर दूंगा। नगर के स्वामी के हाथों से एक मोटी काली चमक निकली और वानटेन पर आ गिरी। वानटेन की नजरें झपक गईं। उसने चकमा नहीं दिया। धमाका। अगले ही पल उसका शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। उसे लगा कि एक शक्तिशाली अंधेरी शक्ति उसके शरीर में घुस रही है और उसके राज्य को सील कर रही है। ब्रह्मांड मंच, दिव्य मंच, ग्रहीय मंच। वानटेन की आभा कमजोर होती चली गई। ये ब्रह्मांडीय क्षेत्र से गिरकर ग्रहीय क्षेत्र में आ गई, जो कि अंधेरे प्रेत की शैतानी प्रभु स्तर का था। वानटेन को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका रहस्य उजागर हो जाएगा। उसके शरीर में मौजूद आंतरिक ब्रह्मांड हर मार्शल योद्धा के लिए सबसे रहस्यमयी जगह थी। बाहरी लोग इसे नहीं खोज पाएंगे। इसके अलावा उसके पास सिस्टम भी था, यहाँ तक कि उसका मालिक भी उसकी शारीरिक स्थिति का पता नहीं लगा सकता था, और यह उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों और भी कम। ठीक है। शहर के राजा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और शांति से कहा, मेरे बेटे भी डकलैंड के पहले स्तर पर जाकर देखना चाहते हैं। चूंकि आप सरणी को सक्रिय करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ जाने दें। क्या ये ठीक है, डॉग? वास्तव में वानटेन को पहले से ही अंदाजा था कि क्या हो रहा है जब उसने गेपेस और गेबोस को अपने पीछे आते देखा। जब उसने नगर के स्वामी की बातें सुनी तो उसके मन में हंसी आ गई, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह शांति से मुस्कुराया और कहा, इस व्यूह का प्रभारी नगर का स्वामी है। सब कुछ नगर के स्वामी द्वारा तय किया जाएगा। हालांकि मुझे करामाती संतुष्टि डोर से एक एहसान मिला है, इसलिए मुझे उन्हें इस बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। उनकी आंखों में एक लाल चमक चमक उठी। वे वानटेन को गंभीरता से देखने लगे। यहाँ तक कि शहर का राजा भी वानटेन को गौर से देख रहा था। उसकी नजरें स्पष्ट थीं। ये सामान्य बात थी, लेकिन यह उनके रिश्ते से जुड़ा था। वानटेन ने शहर के स्वामी से 9 विश्वों के मिश्रित अंतरिक्ष सरणी को करामाती संतुष्टि जाति की मदद से सक्रिय करने के लिए कहा। आवश्यक संसाधन बहुत बड़े थे। यदि वह सही था तो इन संसाधनों का भुगतान संभवतः करामाती संतुष्टि द्वारा किया जाएगा। डकलैंड के पहले स्तर पर ले जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करना चाहता था। हालांकि वह उनका मकसद नहीं जानता था, लेकिन ये तरीका निसंदेह थोड़ा बेशर्मी भरा था। चूंकि वानटेन ने निकोला को इस बारे में बताने का फैसला किया था, इसलिए मंत्रमुग्ध संतुष्टि जाति को पता था कि क्या करना है। ये पूर्ण उपकार माना जाता था। अब शहर के राजा के 2 बेटों को भी साथ लाया गया। इस उपकार को बहुत कम महत्व दिया गया। इसके अलावा वे 2 थे। क्लाइंट कौन था और सेकेंडरी कौन था, ये कहना मुश्किल था। डॉग हाँ। शहर का राजा अचानक हंस पड़ा। युवा मित्र, तुम वाकई दिलचस्प हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम करामाती संतुष्टि जाति का पक्ष जीतने में सक्षम थे और उन्हें तुम्हारे लिए यह मौका पाने के लिए कोई खर्च नहीं छोड़ने के लिए कहा। डॉग आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, वानटेन ने जवाब दिया। गेपेस और गेबोस ने वानटेन को ठंडी निगाहों से देखा। ये पहला व्यक्ति था जिसने उनके पिता से इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। डकलैंड के पहले स्तर पर पहुंचेंगे तो उन्हें उसे सबक सिखाना होगा। वे वानटेन का पीछा करते हुए डकलैंड के पहले स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उसका मकसद क्या है। वे उसे परेशान करना चाहते थे और उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढना चाहते थे ताकि वह खाली हाथ लौट आए। ये तो मानना ही पड़ेगा कि वे वानटेन से निपटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शहर के राजा ने वानटेन को गौर से देखा और कुछ नहीं कहा। उसने गेपेस और गेबोस के राज्यों को भी सील कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे शैतान अपनी एक उंगली से काटकर मार सकता है। डॉग शैतान टाइटन के सामने एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट कुछ भी नहीं था। डॉग अब आप सरणी में प्रवेश कर सकते हैं, नगर स्वामी ने कहा। वानटेन की आंखें चमक उठी। वह 9 दुनियाओं के मिश्रित अंतरिक्ष समूह में चला गया और स्थिर खड़ा रहा। गेपेस ने भी कुछ नहीं कहा। वह वानटेन के पीछे पीछे आया, जबकि गेबोस उसके पीछे पीछे आया।
नगर का स्वामी पंक्ति के किनारे पर खड़ा था। उसके हाथ में 4 टोकन दिखाई दिए। जैसे ही डार्क फोर्स आगे बढ़ी, वे 4 पत्थर के खंभों पर उतर गए। वान टेन की नजरें झपक गईं। इससे पहले उसने यह नहीं देखा था कि चारों पत्थर के खंभों पर एक छोटा सा खांचा था। चारों टोकन उस खांचे में बिल्कुल सही जगह पर टिके हुए थे। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। चारों पत्थर के खंभे हल्के से हिले और उनमें से भिनभिनाने जैसी आवाज आई। पत्थर के खंभों पर अंकित रून एक एक करके चमक उठे। वे पत्थर के खंभों के साथ साथ जमीन तक फैल गए और सरनी से जुड़ गए। एक क्षण में ही पूरा हॉल जगमगा उठा और विशाल हॉल में एक मोटी अंतरिक्षीय हलचल भर गई। धमाका। विशाल हॉल का गुंबद खुला और प्रकाश की एक किरण आकाश में चमकी, जिसने वान टेंग और अन्य 2 अंधेरे प्रेत को अपने में समाहित कर लिया। जब प्रकाश की किरण गायब हुई, तब तक वे तीनों महान हॉल से गायब हो चुके थे। डॉल। वान टेंग को गिरने का बहुत तेज एहसास हुआ, मानो वह किसी खाई में गिर गया हो। यह उस टेलीपोर्टेशन से अलग था जो उसने पहले अनुभव किया था। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी आंखें खोली और अपनी असली आंख को सक्रिय किया। उसने प्रकाश के खंभे से बाहर देखा। डकलैन की स्थिति को समझने की जरूरत थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की योजना सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। हालांकि यह उनकी वास्तविक आंख के लिए एक बड़ा बोझ था। वान टेन की आंखों में चुभन भरा दर्द महसूस हुआ। खून के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। अपनी इस हतप्रभ अवस्था में उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य में तैरती हुई विशाल दुनियाओं की परतें देख पा रहा हो। लेकिन ये केवल एक पल के लिए ही था। वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। गति इतनी तेज थी कि सरनी का टेलीपोर्टेशन लगभग एक पल में पूरा हो गया। आखिरी चीज जो वान टेन ने देखी वह एक अंधेरा महल था। एक निश्चित स्थान पर 9 विशाल दुनियाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। वे एक के बाद एक 9 स्तरीय शिवालय की तरह थे। हालांकि हर मंजिल पर जगह अवरुद्ध थी और उसे सरनियों से ढका गया था। अंदर के जीव जंतु इसे तब तक पार नहीं कर सकते थे जब तक कि वे विशेष तरीकों का उपयोग न करें। इस समय चौथी मंजिल के नीचे और पहली मंजिल के ऊपर की दीवारें एक ही समय में चमक उठी। प्रथम तल पर एक विशाल अंधकार में महल तैर रहा था। मैं भाग लेने वाली 20 खूबसूरत महिला एथलीट जिन्हें आपको देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि डरावनी मौतों का निर्माण कैसे हुआ? एक रत्न बहुत जल्दी खो गया। उसे ड्रग से किसने परिचित कराया? काली धुंध में लिपटा एक व्यक्ति अंधेरे महल में पैर मोड़कर बैठा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो एक अजीब और गहरी काली रोशनी से झिलमिला रही थी। उसने नीचे देखा, महल की दीवारों को भेदते हुए और डकलैन के पहले स्तर की जांच करते हुए। हालांकि उसने सिर्फ एक बार देखा और फिर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी नजरें फिर से हटा ली और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। काली धुंध ने उस काले प्रेत को अपने घेरे में ले लिया और पूरे बड़े हॉल को भर दिया, जिससे वह अंधकार में डूब गया। शायद एक पल में या शायद लंबे समय के बाद भारीनता का एहसास गायब हो गया। वान टेन को लगा जैसे वह ठोस जमीन पर उतर आया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँफने लगा। दर्द, दर्द, दर्द। वह अंधा हो रहा था। उसने पहले कभी अपनी असली आंख का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके नतीजे इतने गंभीर होंगे। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में सावधान रहना होगा। वान टेन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नेत्रगोलक के चारों ओर कुछ बार प्रवाहित किया, इससे पहले कि दर्द कम हो जाता। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो दर्द लगभग कम हो चुका था। उसने अपनी तरफ देखा और पाया कि 2 अंधेरे प्रेत धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। उनके पास स्पेस टैलेंट नहीं था, इसलिए टेलीपोर्टेशन सरनी का उन पर ज्यादा असर हुआ। वान टेन अभी भी अपनी आंखें खोल सकता था, लेकिन अन्य 2 अंधेरे प्रेत नहीं खोल सकते थे। वे अंतरिक्ष में टेलीपोर्टेशन से होने वाली चक्कर आने की समस्या से बच पाए। ये काफी अच्छा था। वान टेन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी नजरें हटा ली और अपने आसपास का नजारा देखा। यह भी एक बड़ा हॉल था। इसकी संरचना पिछले बड़े हॉल जैसी ही थी। इस पर सभी तरह के अंतरिक्ष रूम खुले हुए थे। उसी समय उन्होंने अपने पैरों के नीचे सरनी पर बड़ी संख्या में विशेषता बुलबुले दिखाई दिए। वान टेन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और उन्हें उठा लिया। प्राचीन अंतरिक्ष रून 0.12, प्राचीन अंतरिक्ष रून 0.15, प्राचीन अंतरिक्ष रून 0.10, 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरनी प्रथम स्तर 2000, 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरनी प्रथम स्तर 1700, 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरनी प्रथम स्तर 1500। गुण बुलबुले वान टेन के मन में विलीन हो गए और ज्ञान में बदल गए। वहां प्राचीन अंतरिक्ष रूम की कई विशेषताएं थीं और वे पिछले हॉल की विशेषताओं से अधिक थीं। वान टेन ने अंतरिक्ष के प्राचीन नियमों को अधिकाधिक समझ लिया तथा अंतरिक्ष के बारे में उसकी समझ और अधिक गहरी होती गई। यह अद्भुत लगा। उनका ज्ञान कुछ ही समय में शून्य से कुछ में बदल गया और यह अभी भी धीरे धीरे गहरा हो रहा था। उपलब्धि और संतुष्टि की प्रबल भावना कुछ ऐसी थी जिसे अन्य लोग अनुभव नहीं कर सकते थे। वह एकमात्र व्यक्ति था जो आनंद और खुशी महसूस कर सकता था। उसी समय एक और सरनी की रूपरेखा तैयार हुई। उस पर लगे रून चमक उठे और फैलने लगे। ये सरनी 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरनी के 4थे स्तर के समान थी। हालांकि इसमें कुछ अंतर थे। जो सरनी उसे मिली थी वह अधूरी थी, लेकिन वान टेन ने सरनी के जिस भाग को पकड़ा था उसे ही वह अंतर बता सकता था। डॉग। पहला स्तर। वान टेन गहरी सोच में था। ऐसा लगता है कि स्तरों पर सरनियां अलग हैं। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरनी प्रथम स्तर अमर स्तर, अपूर्ण 5200/10,000 आधार। एक व्यक्ति मैदान के बाहर घुटनों के बल बैठा था। वह ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वान टेन इस बात से बहुत खुश थे कि सरनी के पहले स्तर में 4थे स्तर की तुलना में ज्यादा विशेषताएं थी। यह ज्यादा व्यापक भी था। नमस्कार महोदय। इस समय एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। इसने वान टेन को वास्तविकता में वापस खींच लिया। एक व्यक्ति मैदान के बाहर घुटनों के बल बैठा था।
वह ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये काला भूत भी शैतान कवच जाति से था। उसने जो आभा छोड़ी वह केवल शैतान प्रभु स्तर की थी। वान टेंग और अन्य लोगों ने अपने क्षेत्र सील कर दिए थे, इसलिए वे अब केवल अपने शैतान प्रभु की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। हालांकि वे अभी भी इस शैतान प्रभु को आसानी से दबा सकते थे। ये सामान्य बात थी कि दूसरा पक्ष उन्हें देखकर सम्मानपूर्ण और सतर्क रहता था। वान टेंग शांत रहा, वह अपना मुंह खोलने ही वाला था। गैपस और गैबोस को आखिरकार होश आ गया। गैपस ने सबसे पहले अपना मुंह खोला और पूछा, क्या आप शहर के राजा हैं? वान टेंग ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे शहर का नगर स्वामी जारोद हूँ। शैतान भगवान डेविल आर्मर रेस ने सम्मानपूर्वक कहा। उठना, गैपस ने शांति से कहा। डॉग। हाँ, जारोद ने उत्तर दिया। वान टेंग ने पूछा, क्या आपके पास इस जगह का पूरा नक्शा है? डॉग। हाँ। जवाब देने से पहले जारोद एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक जानवर की खाल का स्क्रॉल दिखाई दिया। उसने इसे सम्मानपूर्वक वान टेंग को प्रस्तुत किया। वान टेंग ने शैतान प्रभु अंधेरे प्रेत को देखा जो बेहद सतर्क था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भरता रहा। जब वह पहली बार इस निम्न स्तरीय अंधेरी दुनिया में आया था तो एक शैतान प्रभु अंधेरा प्रेत उसे दबाने के लिए पर्याप्त था। अब दूसरा पक्ष उसके सामने इतना सम्मानजनक और सावधान था। उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। दुनिया अप्रत्याशित थी। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने जानवर की खाल से बना स्क्रॉल लिया और उसे खोला। सिर हिलाते हुए उसकी आंखें हल्की चमक उठी। गैपस और गैबोस ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वे बस वहीं खड़े रहे और वान टेंग को देखते रहे। वान टेंग ने उनकी उपेक्षा की और दरवाजे से बाहर चला गया। इस दुनिया में उसे पहले से ही क्लोन का आभास हो चुका था और वह जल्द ही उसे ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। जहां तक डेवो नेलिटी बीस्ट क्लोन की बात है तो वान टेंग को इसका एहसास नहीं हुआ था। सौभाग्य से वे डेवो स्पेस के माध्यम से संवाद कर सकते थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। दोनों अंधेरे प्रेत एक दूसरे को देखकर चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। जेरो उलझन में था। उसे नहीं पता था कि ये तीन सर कौन थे, लेकिन उसे एक अजीब सा माहौल महसूस हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों महोदयों के संबंध दूसरे महोदय से अच्छे नहीं थे। हालांकि यह उच्च अधिकारियों के बीच का मामला था। उसके जैसे छोटे शैतान राजा को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। डॉग, आपका यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने आपके स्वागत के लिए भोज की तैयारी की है। जारोड ने वान टेंग और उसके साथियों से मुलाकात की और उनसे विनम्रता से बात की। डॉग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गैबोस ने ठंडे स्वर में कहा। डॉट। जेरोड ने बीच वाक्य में ही खुद को रोक लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वान टेंग को इसकी परवाह करने में बहुत आलस आया। उसने जमीन पर पैर रखा और आसमान में उड़ गया। गैपस और गैबोस तुरंत उसके पीछे चले गए। वान टेंग ने उपहास किया। उसने अभी के लिए उनकी उपेक्षा की और मुर्जिया शहर से बाहर निकल गया। जैसे ही वह हवा में उड़ा, उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। यह अंधेरे प्रेत शहर बड़ा नहीं था। ये ब्लैक आर्मर सिटी के आकार का अधिकतम 5वां हिस्सा था। इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। वह तेज नहीं था, वह सिर्फ शैतान राजा की रफ्तार बनाए रखता था। ऐसा लगता था कि वह ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था। डॉग, ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति अंततः चले गए हैं। जारोड अपने महल के सामने खड़ा था और राहत की लंबी सांस ली। हालांकि तीनों राजा केवल शैतान राजा थे, फिर भी वह उनके सामने घुटन महसूस करता था। उसे डर था कि अगर उसने गलती से उन्हें उकसाया तो उसे थप्पड़ मार दिया जाएगा। अब जबकि दूसरा पक्ष चला गया था, वह अंततः राहत की सांस ले सका। वान टेंग ने पलट कर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, गैपस और गैबोस अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उनके जाने का कोई संकेत नहीं दिखा। आखिरकार उसकी आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा और एक काली पर्वत श्रृंखला देखी। यह उन्हें दफनाने के लिए एकदम सही जगह थी। उसकी आंखें चमक उठी और वह तुरंत उस दिशा में उड़ चला। डॉग, हो, गैपस ने पलकें झपकाई। उसे यह अजीब लगा। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने अपनी दिशा बदल ली है। 15वां भाई, वह आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, गैबोस ने आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। उसका पीछा, गैबोस ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? गैबोस की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। उसने वान टेंग की पीठ को घृणा से देखा। दोनों अंधेरे प्रेत तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और वान टेंग का पीछा करने लगे। वे अपने बीच की दूरी कम करते रहे। कुछ देर बाद वान टेंग अचानक रुक गया और काली पर्वत श्रृंखला के ऊपर तैरने लगा। उसने मुड़कर अपने पीछे दो काले भूतों को देखा। डॉग, बच्चा, तुम अब और क्यों नहीं दौड़ रहे हो? गैबोस उड़कर आया और वान टेंग से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रुक गया। उसने उपहास किया। मैं क्यों भागूंगा, हम यहाँ हैं, वान टेंग ने जवाब दिया। ये वह स्थान है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। गैबोस दंग रह गया। गैबोस भी हैरान था। उसने नीचे काली पर्वत श्रृंखला को ऐसे देखा जैसे वह देखना चाहता हो कि इसमें क्या खास बात है। दुर्भाग्य से उसकी नजर में यहाँ कुछ भी खास नहीं था। ये तो बस एक साधारण पर्वत श्रृंखला थी। डॉग, ये सही है। तुम उस कब्रिस्तान को क्यों नहीं देखते जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है? वान टेंग ने नीचे पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। तुम मौत की तलाश में हो? गैबोस क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उन्हें मारने की इच्छा रखेगा इससे पहले कि वे कुछ करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गैबोस की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी जब उसने वान टेंग को घूर कर देखा। डॉग, अपनी दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। वान टेंग किसी भी समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव अचानक दिखाई दिया। डॉग, धमाका, शून्य से एक अजीब शक्ति बाहर निकली। रूम चमक उठे और दोनों अंधेरे प्रेतात्माओं को अपने में समाहित कर लिया।
प्राचीन अंतरिक्ष रून। वानटेन को ये प्राचीन रून प्राप्त हुए थे, इसलिए वह इन 2 शैतानी कवच वाले अंधेरे प्रेत के साथ पानी का परीक्षण कर सकता था। क्या गैपस और गैपोस के चेहरे के भाव बदल गए? जब वे अपने चारों ओर देखने लगे तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अंतरिक्ष शक्ति। गैपस अब शांत नहीं था, वह विश्वास से भर गया था। तुम तो बस एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हो, तुम इतनी असाधारण अंतरिक्ष शक्ति को कैसे समझ सकते हो? डॉग हम्फ्टिल्ड। वानटेन मुस्कुराया। अंतरिक्ष की शक्ति बढ़ गई और अंतरिक्ष रून टिमटिमाने लगे। एक अदृश्य शक्ति हवा को चीरती हुई आई। काटना, ये थी स्पेस कटिंग की शक्ति। वानटेन ने किसी भी युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं किया, उन्होंने केवल प्राचीन अंतरिक्ष रून की एक विशेष विशेषता का उपयोग किया। कदम। गैपस का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अपने शरीर को बेतहाशा हिलाया और अदृश्य अंतरिक्ष शक्ति से बचने की पूरी कोशिश की। वह कमजोर नहीं था, भले ही उसका क्षेत्र सीलबंद था, लेकिन उसकी गति की तुलना किसी सामान्य शैतान राजा से नहीं की जा सकती थी। हालांकि अंतरिक्ष की अदृश्य शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं था। क्रैक क्रैक सिजल, कुछ आवाजें सुनाई दी। गैपस के शरीर पर लगा कठोर कवच कट गया और ताजा खून बह निकला। गर्जन। वह क्रोध में दहाड़ा और अंतरिक्ष की अदृश्य काटने वाली शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए शैतान कवच छाया को सक्रिय कर दिया। गैबोस उससे कमजोर था, इसलिए वो हमलों का सामना नहीं कर सका। उसके शरीर पर खूनी घाव दिखाई देने लगे। अंतरिक्ष की शक्ति के सामने कठोर शैतानी कवच कागज की तरह कमजोर था। डॉग शैतान कवच। उसके पास सोचने का समय नहीं था, वह गुस्से में दहाड़ने लगा और अपने शरीर के चारों ओर शैतानी कवच बांध लिया। फिर वह पागलों की तरह अंतरिक्ष रूणों के घेरे से बाहर निकल गया। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। टेन से बदला लेने का समय नहीं था, वह बस भागना चाहता था। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? वानटेन ने व्यंग्य किया। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके चारों ओर के रून और भी अधिक हिंसक रूप से चमकने लगे। इस क्षेत्र में अंतरिक्ष की काटने की शक्ति तेजी से बढ़ गई। दरार। गैपस और गैपोस की शैतानी कवच की रूपरेखा लगातार टिमटिमा रही थी, क्योंकि वे अंतरिक्ष शक्ति से कट रहे थे। घनी काली रोशनी दृश्यमान गति से कमजोर पड़ने लगी। ये स्पष्ट था कि वे लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। असंभव। तुम कौन हो? तुम्हारा राज्य भी सील होना चाहिए, तुम इतने मजबूत क्यों हो? गैपस अनिच्छा से भर गया और अविश्वास में दहाड़ने लगा। टेन को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जोकर वह खुद था। वह अपमान से लगभग पागल हो गया। 2 बेकार लोग, अगर हालात मुझे इजाजत देते तो मैं तुम्हें मार डालता, वानटेन ने शांति से कहा। आप। गैपस क्रोधित हो गया। शहर के राजा के बेटे के रूप में उसकी प्रतिभा उसके 100 भाइयों में सबसे अधिक थी। पूरे ब्लैक आर्मर शहर में ऐसे बहुत कम अंधेरे भूत थे जिनकी तुलना उससे की जा सके। फिर भी उसे एक बेकार का टुकड़ा कहा जाता था। यह स्वीकार्य था। तोड़ना, मरना। गैपस गुस्से में चिल्लाया। एक काला डोमेन फट गया और उसके चारों ओर अंतरिक्ष रून को तोड़ने की कोशिश की। मौत के मुहाने पर संघर्ष। वानटेन धीरे से मुस्कुराया। उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति फूट पड़ी। अंतरिक्ष डोमेन वास्तविकीकरण चरण द्वितीय स्तर। धमाका। काला क्षेत्र हिंसक रूप से कंपन कर रहा था और लगातार टूट रहा था। वह कैसे संभव है? गैपस को यह स्वीकार नहीं था। उसका क्षेत्र उसके प्रतिद्वंद्वी को रोक नहीं सकता था। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? धमाका। अगले ही पल, इससे पहले कि गैपस कुछ और सोच पाता, उसका क्षेत्र बिखर गया और काली रोशनी में विलीन हो गया। डॉग फट। गैपस के मुंह से खून की उल्टी निकली। जस्टिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। गैबोस ने जब ये दृश्य देखा तो वह डर गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अब एक बेकार चीज है। वह केवल अपने शैतानी कवच की रूपरेखा को कमजोर होते हुए देख सकता था। यह मरने वाला था, इसलिए वह डर के मारे चिल्लाया, अगर आप हमें मार देंगे तो वापस नहीं जा पाएंगे। ये कहते हुए गैपस की निगाहें चमक उठी। ऐसा कुछ कहने के लिए उसे डर लगना चाहिए। अब उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची। इस व्यक्ति की क्षमता उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसे इस क्रूर सत्य के सामने झुकना ही पड़ा। डॉग शो। वानटेन ने भौहें सिकोड़ी। उसे इन 2 शैतानी कवच वाले काले भूतों का ख्याल रखना चाहिए। उसे उन्हें यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। वे केवल उसकी योजनाओं को प्रभावित करेंगे। इससे भी अधिक, उन्होंने कभी भी ऐसा बदला नहीं लिया जो ठंडा पड़ गया हो, बशर्ते वह जीत न सके। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। टेन के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। धमाका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके आसपास के रून उसके क्षेत्र में सिकुड़ गए और अंतरिक्ष की एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। ये कई अंतरिक्ष काटने वाली शक्तियों में बदल गई। प्राचीन अंतरिक्ष रून और अंतरिक्ष डोमेन का संयोजन असाधारण रूप से उपयोगी था। नहीं, गैपस और गैबोस की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। वे अनिच्छा से दहाड़ने लगे। धमाका। लेकिन ये बेकार था। भयानक काटने की शक्ति ने उन्हें घेर लिया और 2 शैतानी कवच वाले काले प्रेत को टुकड़ों में काट दिया।